गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ये माँ का धन्यवाद कि हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरुओं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस सेशन में आप, अगर आपके खुद का कोई फीलिंग का एक्सपीरियंस है या कुछ आपको कहना है तो ये बता सकते हैं। ज्ञान के समय का, खुद के सेल्फ हीलिंग के समय का, जो आपके ग्रुप में दिया हुआ है और जिसको आप 21 दिन के लिए कर रहे हैं, और उस ध्यान में, उस स्थिति में वो करते करते अगर आपको कोई अनुभव हो रहा है, आपने किसी को हीलिंग दिया है या खुद का हीलिंग किया है और आपको जो कोई अनुभव हो रहा है या कुछ भी है, तो वो आप जरूर से बता सकते हैं। उसको आपको शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं, जरूर से आप यहाँ पे बताएं। या तो आपको कोई सवाल है तो उस सवाल को भी आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप इसको पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। गुरु जी हीलिंग जय श्री जो कृष्ण गुरु किया जी। है। हाँ जी गुरु जी, हाँ हीलिंग बोलिए। किया वो तो ठीक है, लेकिन जो घर में नेगेटिव एनर्जी है वो थोड़ा उठ गए हैं, या तो उनको पता चल गया है कुछ उल्टा सीधा हमारे साथ होने वाला है। अब मेरे को कई बार परछाई दिखती है, तो इधर से भागी है तो इधर से भागी है। अब घर में थोड़ा सा वो healing होने से थोड़ा घर के मेंबरों में मन मुटाव हो गया है, हो रहा है। मैं अंदर से समझ रहा हूँ, थोड़ा उथल पुथल हो गई है घर में। अब इसको थोड़ा शांत करने के लिए बताइए, क्योंकि आज कहीं फंक्शन पे जाना था, घर में मन मुटाव हो गया, कोई नहीं गया, सब अपने अपने रूम में बैठ के मुंह बना के। तो ये थोड़ा घर का व्यक्ति थोड़ा खराब हो गया। आपको अब ये अब सारा बताइए। सिखाया, आपको ये सारा सिखाया हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम्म, एकदम परिस्थिति ऐसी आ जाती है हमें याद नहीं आता। वही हमें बात ये है। मालूम है कि ये स्थिति घटने वाली शुरू हो गई है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको एक सिंबल दिया हुआ है शेर। अब वो करना क्या था, कुछ भी तो नहीं करना था, सारे लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे करके शेर के सिंबल का स्थापित कर देना था, सारे के सारे शांत हो जाते हैं। करना हम्म, क्या है उसमें, कुछ भी तो है नहीं। फिर सारे के सारे लोग वो शांत हो जाते, बढ़िया से चुप हो जाते, और सारे के सारे लोग अब फंक्शन में चले जाते। ये उमंग भी कर तो रही है, मैं भी कर रही, सारे लोग कर रहे हैं इसमें बैठे हुए। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस सिंबल का इस्तेमाल नहीं करता। ये हमें अब लगता है बताओ। ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हमें तुरंत इसका अप्लाई कर देना है। आपके पास सब कुछ हमने दिया हुआ है। अपने घर को कैसे एनर्जाइज करना है वो भी हमने बताया। आपके चारे के चारे कोनों को रूम के पूरे बनाए, दीवार के ऊपर थोड़ा सा रेगुलर वाला बनाए। हाँ? थोड़ा सा आज घर के बारे में थोड़ा और दोबारा बता देना, थोड़ा सा घर के बारे में संकेत में, शॉर्ट में। देखिए भाई, तो आप सुबह में जब घर में पूजा करते हैं, आप आपके पूजा घर में घंटी रखते हैं, ठीक है। उस घंटे को आपको अपने चारों के चारों कोनों में, ये जो रूम है वो चारों के चारों कोनों में जाके ऐसे 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 करके बजानी है, और एक बार मिडल में आके बजा देनी है। अब दो रूम के बीच में जो दरवाजा होगा, उस दरवाजे के बीच में खड़े रह के भी आपको उस घंटी को थोड़ी देर बढ़िया से बजानी है। उसके बाद दूसरे रूम में चारों के चारों कोनों में जाके, यानी अपने हर एक घर में जाके, हर एक
के जितने भी कमरे हैं, वहां पे जाके बजाएं। और घर के जो बाहर जाने का आपका मेन डोर होगा, उस डोर के आगे आके भी उसको बजानी है, उसके बाहर जाके भी आपको घंटी थोड़ी देर के लिए बजानी है। आप जब घंटी की आवाज आपके पूरे घर में जाएगी, आपके घर के भीतर जितनी भी नेगेटिव एनर्जियां होगी वो भाग जाएगी। ये सीधा सा साइंस है। इसलिए हमारे यहाँ पे प्रातः काल में 4 बजे 5 बजे देखिए मंदिरों के घंटनाद होना शुरू हो जाते हैं और बढ़िया से आरती होती है। क्योंकि जो हम्म, नेगेटिव एनर्जी अगर भूल से भी कोई बची कुची वहां पे रह गई हो, तो वो अपने अपने सोर्स में वापस चली जाए, इसका तात्पर्य। और पूरे का पूरा वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। इसलिए ध्यानी ज्ञानी लोग देखिए अर्ली मॉर्निंग में ध्यान करने के लिए बैठते हैं। और वहां पे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वही किसी को कोई कुछ नुकसान नहीं हो जाए, वो नेगेटिव एनर्जी अपने सोर्स में चली जाए, इसके लिए ये पूरा बनाया गया है मंदिरों में। इसलिए तो घंटियां रखी गई है कि जब वहां से सूर्य निकलता है तो हम जो आरती के लिए खड़े हुए होते हैं, तो अगर हमारे भीतर भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो दूर चली जाए। तो ये इसका साइंस है। इसलिए तो वो बाउल का नहीं, ऐसे ऐसे करके बाउल बजाते हैं, बाउल सिंगिंग, हम्म, ऐसे ऐसे कर टिंग करके बजाएंगे आवाज आएगी, तो उसका साइंस क्या है? यही तो है, बाकी कुछ भी और नहीं है। ठीक है। चलिए, एक ये मेथड हो गई। दूसरी मेथड हम आपको बताते हैं, आपके कमरे के चारों कोनों को लंग चौखुरे बना के शुद्ध करे, दीवारों के ऊपर रेगुलर वाले चौखुरे बनाए, छत के ऊपर बनाए, नीचे की फर्श के ऊपर बनाए, और बढ़िया से बीच में खड़े रह जाए और हाथ आप सामने की तरफ रख के देखिए, पूरे का पूरा आपका कमरा एकदम व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया। पूरे आपका घर एकदम व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया, सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी दूर हो गई। ऐसे टिकती नहीं है, लेकिन अरे आप लोगों के मन के भीतर है। किसने बताया मेरे घर के भीतर नेगेटिव एनर्जी है? हमने बताया। हमारे घर के लोगों का मन मोटा हो गया, कैसे हो गया? नेगेटिव एनर्जी से हो गया। किसने इंस्ट्रक्शन दिया? हमने दिया। ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। ठीक है। ये तो सही अच्छा बात हुआ है आपने सही बात हमारे बोल सामने रहे हैं। बोल दिया, तो बहुत बढ़िया है। वरना कोई हमारी जगह पे दूसरा होता तो एक काम करना, कल मुझे 1 बजे फोन करना, और जब आप 1 बजे फोन करते, काम तमाम आपका, आजा फंसा जा। है तो ऐसा न करे। ठीक है। जो हमने बताया हम्म, उस तरीके से करे। अपने घर में जब पोछा ठीक है। लगाते हैं ना, पोछा लगाना शुरू करेंगे ना आप, तो उस पोछे में भी हाँ जी। आपको लगाना है तो पानी में थोड़ा नमक डाल दें। नमक डाल के पोछा हम्म, लगाए। आपको ऐसा लग रहा है अपने शरीर में भारीपन लग रहा है, ऐसा कुछ भी लगता है, तो आप नहा रहे हैं, उस नहाने वाले पानी में भी थोड़ा नमक डाल दे। बहुत सारे विचारों से हम जब गिर जाते हैं, विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, नमक वाले पानी से नहा लीजिए। ठीक है। ठीक है। ये हो जाता है। और भी उसके भी ज्यादा आपको डर लगता है, अरे हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो एक बाउल लेना है छोटा सा। ठीक है। वो नमक आता है हम्म, क्रिस्टल वाला नमक, पुराना, 5-10 रुपये हाँ में तो बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है। उसको उस बाउल में भर के रखना है। आपका जो कमरा होगा उस कमरे में रखिए। वो जो नमक होगा, वो कुछ दिनों में जब मैला मैला जैसा होने लगे, काला काला जैसा होने लगे, ठीक है, तो उसको जो जी। वॉश बेसिन होगा उसके भीतर डिस्ट्रॉय कर दे और नया नमक रख दे। नेगेटिव एनर्जी होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर। ठीक है। क्लियर। ठीक। बहुत समय पहले हमने ये ऐसे ही, आप लोग समस्या से जुड़े रहते हैं तो शायद ये इन लोगों को याद होगा, ये शायद रीना जी को मालूम होगा तो मालूम नहीं। हमने पूरे घर की और अपने परिवार की हीलिंग करवाई थी, मालूम है? याद होगी तो, बहुत टाइम हो गया, वो भी समय हो गया, तब हमने पूरे घर के परिवार की और पूरे घर की हीलिंग करवाई थी। एक दिन ऐसा रखा था जहाँ पे ये पूरा विधि विधान करवाया था। तो ये हो जाता है, कुछ कुछ भी नहीं है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? हमें लगता है अब आपको पूरा समझ में आ गया। हाँ बोलो भाई। हाँ जी। निक्की जी बोलिए बोलिए। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण जी। गुरु जी, आपसे जब से मैंने रेवी ये सॉरी रेकी लेवल 3 का मैंने कोर्स किया है, तब से मैं उन सिंबल्स का रोज यूज करती हूँ, और तब से बहुत फर्क पड़ा है मुझे मेरे घर पे। और मुझे, मैं कहती थी ना, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है,
तो अब वो चीजें कुछ कम हो गई हैं पहले से, ये नहीं तुरंत एकदम निकल तो नहीं गया है, लेकिन हाँ कुछ कम हो गई हैं पहले से। और मेरा ये गले का जो प्रॉब्लम था ये भी ठीक हो गया है मेरा, बहुत पहले से फर्क आया है। और आपने जो मुझे बताया था रेमेडी निगेटिव चीजों से जो है छुटकारा के लिए, घर पे सिंबल्स बनाने के लिए, नमक वाला, अभी वही चीजें मैं बताने वाली थी कि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और घर में एकदम पॉजिटिविटी आती है इससे। नहीं तो जब से हम इस घर में आए थे गुरुजी, हमारे साथ एक के बाद एक हादसे हो रहे थे और हम बहुत परेशान हो गए थे अपने घर पे। लेकिन जब से आपसे जुड़े हैं तब से चीजें चेंज होने लगी हैं हमारी। मैंने ये तो हो जाता है कुछ भी, बहुत नहीं, और सरल है। आपको मैं यहाँ सबको बताना चाहती हूँ गुरुजी, मैंने आपसे मनी हीलिंग कराई थी अपनी, मुझे पहले से काफी फर्क पड़ा था। मेरे पास आपके कुछ पैसे भी अभी बाकी है, मुझे देने हैं आपको, वो भी मैं दे दूंगी धीरे धीरे। वैसे बाकी है, मेरे को नहीं जी मालूम। गुरुजी, मुझे याद है कि पैसे बाकी है, ऐसा नहीं है कि मैं दे दूंगी उसे भी। कोई बात नहीं ना, मेरे को तो याद भी नहीं। चलो ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा है। देखो, आप लोग सुखी होए संपन्न होए, इसी के लिए तो ये सारा है ना भाई। ठीक है। हाँ। देखो, मेरे को तो अब पूरा गुरु कोई जी एक चिंता थोड़ा नहीं सा रहती। हीलिंग, एक और थोड़ा सा प्रश्न है। मैं भी विदेश में नौकरी करता था, मेरा बेटा भी विदेश में पढ़ा हुआ है, वहीं स्टडी किया, वहां जॉब कर। अब दोनों बाप बेटे घर आकर बेकार बैठ गए हैं पिछले 2-3 साल। ऐसा लग रहा है ना हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं खुला, सब बंद हो गए। देखो वो लाखों कमाता था, मैं लाखों कमाता था, दोनों बेकार बैठे हैं। वो अपने कमरे में, और अपने भाई कमरे इसके लिए तो है ना, आप शांति से मेरे को कॉल करना। में। ठीक ठीक है, है। इसके लिए तो सारा फिर शांति से कॉल करना आप। तो मेरे को नंबर भेजना, कौन सा नंबर पे करना है बता। ये नंबर है पूरा ग्रुप में, ये इंसान का एक ही नंबर है पूरे अच्छा जी। इंडिया में। इंडिया के बाहर एक ही नंबर चलता है, हम कोई दूसरा नंबर ही नहीं रखते। ठीक है, ठीक हम है। एक है, हमारा नंबर भी एक ही है। ठीक है। चलो ठीक है। चलिए, क्यों ये ऐसा कहा? आपको सोच में आएगा ये ऐसा क्यों? दोस्तों, पता नहीं अंदर से आप आवाज आई है। आप सबका ये ये जो ग्रुप यहाँ पे अभी जब हम मिलते हैं तो सारे लोगों का समय का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए क्योंकि हमने 12 से 5 का आपको समय दिया हुआ है, उसमें आप ये अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम रहते हैं, अगर आपको कोई हीलिंग करवानी है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, इसकी बात है। कुछ कुछ चीजें होती है ओपन में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, अगर हम आपको ओपन में बोल देंगे, क्योंकि हम बोलेंगे तो सीधे सीधे बोलेंगे, हमें छुपाना नहीं आता है, मुंह पे बात करते हैं हम, तो वो अच्छा नहीं रहता है। ठीक है। इसलिए आपको सारा समय, किसी को हीलिंग की जरूरत है, कुछ भी है, कोई आवश्यकता है, तो 12 से 5 का टाइम हमें बात कर सकते हैं। और अगर रिसीव नहीं किया तो समझ लेना आएगा। ठीक है, बार बार नहीं करें। चलिए, अच्छी बात है। अपना एक्सपीरियंस बताए भाई, हमें उसमें इंटरेस्ट है अभी तो। ये सवाल तो खड़े रहते हैं, सवाल वाले तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस मुझे तो थोड़ा। बाबा जी यही है, एनर्जी बहुत शरीर में हो गई, थोड़ा एक्टिव बहुत हो गया हूँ। तो थोड़ा आगे बेकार बैठने, थोड़ा सा डिप्रेशन में था, थोड़ा सा लाइट सी दिख रही है कि डिप्रेशन थोड़ा दूर सा हो गया है, क्योंकि ये तो हो जाएगा बच्चे भी आपका, तो शादी लायक आपका हुए कोई हैं। प्रॉब्लम है नहीं। तो आपका कोई ठीक प्रॉब्लम है, वो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो सब ठीक हो जाएगा। चलो, ठीक है। बहुत बढ़िया है। हाँ जी, बोलिए जी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरु जी। जी प्रणाम जी, सीमा जी। मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहती हूँ। अभी जेई के एग्जाम हुए थे बच्चों के, तो एक बच्चा 12th कर रहा है और 12th के साथ ही उसने जेई का एग्जाम दिया था। थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका लूज हो रहा था, थोड़ा घबरा भी रहा था। तो उसकी 15 दिन हीलिंग करी, तो रेगुलर वो 12th करते हुए 91% उसके आए। बहुत तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो उसका मैं बताती हूँ आपको, बहुत वो भी बहुत खुश, क्योंकि रेगुलर वो 12th भी कर रहा और उसी के बीच में उसने जेई का दिया। तो ये मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि कंटिन्यू पढ़ते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकलना, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। तो बहुत खुशी हुई कि रेकी ने उसको, जो थोड़ा सा डर था, फियर था कि एग्जाम का, तो वो निकल गया। और 12th का एग्जाम भी उसका वो बाद में हुआ, और जेई का पहले हो गया था, तो वो भी उसका बहुत ही अच्छा हुआ। तो
धन्यवाद गुरुजी, आपसे इतना सीखने को मिल रहा है। अरे मैं नहीं नहीं, रेगुलर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी सवेरे खुद स्वाध्याय और मेडिटेशन रहता है 5 बजे, तो मेरे को 4 बजे उठना रहता है, तो मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ। फिर अरे भी नहीं नहीं, आज बढ़िया बढ़िया कल सेशन नहीं है तो मैंने कहा आज मैं ज्वाइन करती हूँ। है। नहीं नहीं, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। ये इस महीने, ये जो अभी हमारा फुल बॉडी कार्मिक रेकी हीलिंग चल रहा है, तो उसके आगे वाले गए महीने में जब हमने किया था, तो अपने ग्रुप में ही एक कोई है, उनका ब्रदर को, जो जुड़े नहीं है लेकिन उनके ब्रदर के लड़का है, वो भी बहुत डर रहा था। इंटरव्यू था, डर रहा था, ठीक है, डर रहा था, और इतना डर रहा था कि उसका इंटरव्यू भी उन्होंने 15 दिन के बाद रखवा दिया था। फिर जैसे ही इन्होंने यहाँ से कनेक्शन किया, हमारे को बोला कि नहीं, इसका हीलिंग करना है। तुरंत ही जब हीलिंग करना था, तो सुबह सुबह में ही उनका आ गया था कि भाई चलो, कल आपको इंटरव्यू देना है। इनका 15 दिन बाद रखा था, उसका आ गया मेल की कल, यानी कल आपको इंटरव्यू देना है। मैं बोला, फिर मुझे फोन है, गुरु जी ये तो आ गया। मैं बोला कोई बात नहीं, आ गया तो क्यों फिक्र करते हो, हाँ, आ गया है ना, मेरे को इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो फिर उस लड़के, बेचारा बहुत घबराता था लड़का, तो कोई बात नहीं, बोला घबराने का कुछ भी नहीं, हो जाएगा सारा आपका। फिर रात को उसका हीलिंग किया गया, फुल बॉडी कार्मिक रेकी हीलिंग जो अपना चलता है। दूसरे दिन उसका इंटरव्यू था। जब उसने इंटरव्यू दिया, तो उसका ट्रेनिंग में ही 50,000 सैलरी हो गया। ट्रेनिंग में ही उसका 50,000 सैलरी स्टार्टअप हो गया। अरे, फुल बॉडी कार्मिक रेकी हीलिंग की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही जो बच्चों वाली तो बहुत सारे अपने नीट में क्या से क्या एग्जाम लेते रहते हैं, ये तो सारा होता रहता है। क्योंकि इसके लिए हम आपके लिए 2 बार वो विद्याकारी वाला स्टूडेंट अटेनमेंट लाते हैं। इसके बाद ये मनी वाला लाते हैं साल में 1 बार। देखो सारा सेटअप किया होगा जैसे जैसे, और पर्सनल में जो लेते हैं वो तो पूरा अलग रहता है। पर्सनल वाला तो पूरा अलग रहता है, लेकिन ये सबका हो रहा है। आप लोग सब कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं, कॉन्फिडेंस रखे और करें। हो रहा है सबका। कोई भी चीज लेके आएगा, हम उसको लाइव बताएंगे, देखो ये इनको पूछ लो भाई, ये इनको पूछ लो भाई, ये चीज हुई है, हाँ हुई है। बड़े से बड़े कैंसर भी अपने ग्रुप में गए हैं, और हाँ वो भी डॉक्टरों के लोगों के ही पेरेंट्स के गए हैं लोग, औरों की तो क्या बात करें। जी। तो ये सारा कुछ है। एक और हीलिंग चल रही है मेरी, थोड़ा गुरुजी मैं ना डाओ जी से भी देखती हूँ, तो उसको काफी कुछ उसमें भी समझ में आता है, पहले से ही कर रही हूँ ये। हम्म, तो वो इतनी निगेटिविटी से भरी हुई थी कि उनको मतलब सही शब्द तो बोलती ही नहीं थी, जो बोलेंगे वो निगेटिव ही बोलते थे, तो उनका चक्रास वगैरह भी चेक किए थे मैंने, और तो पता लगा कि वो तो पूरी ऊपर से नीचे तक निगेटिव ऊर्जा से भरी हुई। तो अभी उनकी हीलिंग चल रही है, अभी 4 दिन हुए, और उनमें इतना परिवर्तन आ गया है कि स्कूल है उनका खुद का, तो जो टीचर्स हैं वो बहुत शिकायतों में रहते थे उनके, कि ये हमेशा इस तरह से नाराज हो जाती, जरा सी बात पे चिड़चिड़ करती। तो अभी उनके वहाँ की टीचर से वो भी आती हमारे यहाँ ध्यान करने, तो उनसे पूछा और मैडम कैसी हैं, तो कि बिल्कुल बढ़िया है, अब तो खुश होकर के बातें करती है, उस दिन के बाद से एक बार भी नहीं चिढ़ी। तो इतना इफेक्ट उनका आया है हीलिंग से, बहुत फर्क पड़ रहा है। हो तो रहा है, यही और जी, सब कुछ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है आपके बस हाथ सब से कार्य। सब कृपा से हो रहा है ये, तो धन्यवाद गुरु जी। ये बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप करती जा रही हैं, बढ़िया से लोगों की हीलिंग करते जाएं। ये जो दाऊजी बोली है, ये दाऊजी आपको सीखने को मिल जाएगा। हाँ, तो इसमें पहले से ये, करती आ रही हूँ गुरु जी, ये सब काफी कुछ समय से। आपको मिल जाएगा। हाँ, इसलिए और और ज्यादा इसमें उसका मन करता है। उसमें आपको डीप में पूरा समझाएंगे, इससे जी बहुत कुछ होता है। अरे जी। चलो कोई बात नहीं। कौन बोल रहा था दूसरा, कोई कुछ कहना चाह रहे थे हाँ अपने गुरुजी, बात। मैं कभी भी पूरे अंधेरे में नहीं सो सकती थी, मुझे थोड़ा उजाला चाहिए होता था। लेकिन आपने वो जो एक बीच वाली उंगली से जो एक घेरा बनाने की किया, अब मैं रात को उसको प्रैक्टिस करती हूँ, तो थोड़ा अंधेरे से कम डर लगता है।
बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। चलो, और किसी को? जी आगे गुरुजी अनूप प्रणाम। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारा गुरुजी हमारा एक एक्सपीरियंस है। हमारी भाभी जी गांव में रहते हैं वो लोग, माता जी के साथ में। तो वो एक शादी में फंक्शन में गई हुई थी। तो रात में वहां से आई होंगी, आराम से आई, अपना कपड़े अपने उतारे सो गई। अब गुरुजी सुबह सुबह उठी, अब वो घर पे किसी बात, किसी छोटी सी बात को लेकर ये लड़ाई हुई, ये लड़ाई हुई, दोनों सास बहू खूब लड़ी आपस में। और इतना लड़ी कि समझ लीजिए, अब ये क्रिया गुरुदेव घर के बाहर हुई, घर के अंदर नहीं हुई, घर के बाहर। तो घर के अंदर तो हमने वो बना कर रख रखा है नारियल वाला आपका। तब हमारे पास जब फोन आया तो फिर मैं सोच में पड़ गया, आखिर हुआ क्यों आखिर ऐसे। फिर वो थी घर के बाहर, फिर माता जी को मैंने शांत कराया, हमने कहा शांत हो जाओ पहले, चुपचाप। फिर माता जी को जब शांत कराया, जब मैंने हीलिंग किया गुरु जी, तो तुरंत ही समझ लीजिए शाम को ही वो पैर छूने उनके पास आ गई हैं। भाभी जी के जैसे हीलिंग किया, अगले ही दिन मतलब उसी दिन शाम को ही वो पैर छू के माफी मांगी है। ये चीजें होती हैं, वो कार्य करते हैं, ये तो जी आप सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत खतरनाक आपको अनुभव होगा कि यार ये क्या चीज है। हम्म, ठीक है, तो ये होता जी है। गुरु जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक जगह पे हमारे एक बंदे ने किया था, जैसे हमने बोला, जैसे सीखा उस तरीके से करता गया था, तो इतने नारियल फूट गए। हम्म। इतने फूट गए मालूम, कुछ इतने सारे फूट गए, 5-7 नारियल अब फूट गुरु गए। जी घर के अंदर तो एकदम शांति बोलो ही क्या शांति सोचोगे, रहती है, कुछ नहीं इस होता। बात को आप क्या सोचोगे, वो मेरे को बताओ, 5-7 फूट जाने यानी, तो ये सारा है। चलो ठीक है, बढ़िया है, होता है। चलो, ये हो जाएगा, बढ़िया, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी बात है, आप करते जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। बैठना नहीं है, करना है हमें। और हमें आनंद रहता है कि आप करते हैं और उसका एक्सपीरियंस बताते हैं, बड़ा मजा आता है। इसमें से लोग जागृत होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, ये बात है। और किसी को कुछ कहना है, किसी को अपनी बात बतानी है? जी प्रणाम। हाँ जी जी, प्रणाम जी। हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। क्या? चिंता से चतुराई घटे, जो ज्यादा चिंता करता रहता है ना, उससे अपने मस्तिष्क की जो काम करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं, बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। डायबिटीज आ जाता है, जो ज्यादा लोग टेंशन में रहते हैं, डायबिटीज आता है। पेट में अपच का होना शुरू हो जाता है, पेट बढ़ता है और उसके शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। जो दुख करता रहता है ना हो उसका दुख, लोगों का अच्छा देख देख के वो जलते रहना, उसको वो बोलते हैं। खुद का दुख तो गया, मैं तो समझता हूँ इतना ज्यादा कोई बोल, लेकिन ऐसे ऐसे करेगा, अरे इसको गाड़ी मेरे को क्यों नहीं, हाँ, इसको ये मेरे को क्यों नहीं। अरे भाई, वो उसके नसीब का, वो मेहनत करता है। हाँ, वो कोई और गाड़ी लाया है, तेरे पास छोटी सी है तो छोटी में जाएगा, इसमें फर्क क्या पड़ेगा, हमारे पास भी तो है कि नहीं है। और नहीं है तो सबसे ज्यादा आनंद करो, उसके पास 50 लाख की गाड़ी है, उसके पास ये गवर्नमेंट की 1 करोड़ की गाड़ी है, उसके पास इंश्योरेंस के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आप तो कितने भाग्यशाली हो, आपको ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस लेके रखा है। लेकिन क्या करे, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल वाली बात है। मेरा स्टेटस, मेरा स्टेटस, मेरा स्टेटस, इतना स्टेटस, स्टेटस बताने में एक दिन उसका स्टेटस आ जाता है, चले गए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुद स्टेटस बन जाते हैं।
और वो एक ही दिन का रहता है, उसके बाद ना कोई याद करता है ना कुछ भी, ना घर वाले भी याद करते हैं आज के जमाने में। पहले तो अच्छा था कि फोटो ऐसे गिराते थे ना, तो उसकी कॉपी निकालते थे, और उस कॉपी को सालों के साल, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक वो फोटो रहता था। आज के जमाने में देखिए, किसी के घर में अपनी खुशी की फोटो ही नहीं होगी, ये मोबाइल में होगी, सारे के ढेरों भर भर के। और जिस दिन मोबाइल गया सारी फोटो भी गई, इंसान गया सारा गया, क्योंकि वो मोबाइल फिर कोई उसका बच्चा यूज करने लगेगा, यानी फोटो सारा डिलीट। इतनी छोटी हमारी याद, छोटी जिंदगी रह गई है, तो भी हमें इतना अभिमान है कि पूछो मत। हाँ, मैं करूं, मैं ही मैं, वही अज्ञानता है, वही अज्ञानता है। हाँ जमशेदपुर। उसके हाँ सिवा कुछ भी नहीं है, अज्ञानता के सॉरी सिवा सॉरी सॉरी। कुछ भी नहीं है। अज्ञानता ही अज्ञानता हमारे भीतर नहीं सब ये जाएंगे। भरी हुई है। अरे यार, माइक बंद रखो ना भाई। तो चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से घटे लक्ष्मी, कह गए संत कबीर। पाप किया हुआ जो पैसा हमारे घर के भीतर आता है, बुरा किया हुआ पैसा अगर हमारे घर के भीतर आता है, और अगर हम पाप कर्म किया करते हैं, तो भी हमारे पास से लक्ष्मी रूठ के जाएगी। क्योंकि नारायण को जब हम प्रसन्न नहीं रखेंगे, यानी नारायण यानी भगवान विष्णु परमात्मा, अगर उनको हम खुश नहीं रखेंगे, लक्ष्मी आएगी कैसे? हाँ? अगर हमें रीना जी को अपने घर में ले आना होगा, तो हमारे पास सीधा आइडिया है भाई, हम मेहुल जी को बुला लेंगे, अरे भाई आ जाओ, तो वो अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। हाँ, क्यों? साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। एक दो तीन चार दिन तो रहेगी, लेकिन हम जाने ही नहीं देंगे, तो पांचवें दिन तो आएगी ना, हम बोलेंगे आप आओ तो ले जाओ। तो विष्णु को पकड़ेंगे, लक्ष्मी अपने आप आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा कर रहे हैं, और उल्टा करने से सारी की सारी हमारी क्रियाएं ही उल्टी हो जाती हैं। तो चिंता से चतुराई घटे, चिंता करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर चिंता करने से सब कुछ मिल जाता है, तो आप सारे लोगों की चिंता में करने के लिए तैयार हो। मैं पूरे दिन फ्री हूँ, चलो समझो मेरे पास कोई काम ही नहीं, आप सारे लोगों की चिंता में करो। यार उमंग जी की परेशानी क्या बात है, उमंग जी करके मैं चिंता करता रहूंगा, अगर इनकी सारी परेशानी निपट जाती है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ऊपर से परेशानी आएगी, आपके घर में बीमारी आएगी तो आपका धन लेके जाएगी। हाँ, का थोड़ा सा जो बचा कुचा पैसा हुआ वो डॉक्टर ले जाएगा, डॉक्टर लेके चला जाएगा। तो इससे अच्छा है थोड़ा सा ध्यान में बैठो ना भाई, थोड़ा सा अपने आप से जुड़ो ना। इसने हमें रोक के रखा है। दुख करने से भी कुछ नहीं होता है, चिंता करने से भी नहीं कुछ होता है। सारा का सारा ये हमारा ही बनाया बनाया हुआ है। परमात्मा का तो एक ही चित स्वरूप है। हाँ, सद चित और आनंद, बस। उसमें दूसरा कुछ और आता ही नहीं है। वो तो आनंद 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 में ही रहना है। इसलिए तो आप लोग बोलते हो, अरे यार वापिस आने का मन नहीं कर रहा है, वहीं पे ही बैठे रहे, जीरो डायमेंशन में, जहां से आने का मन नहीं कर रहा है, वहीं पे मजा आ रही है। अरे नहीं आएंगे वापिस, इस शरीर में क्यों आएंगे? जीरो डायमेंशन में रहते हैं हम, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये होगा कब? वो होगा ऐसे कि बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोया अपना, मुझसे बुरा न कोई। हाँ, बुरा देखन मैं चला, तो मुझसे बुरा न कोई। हमें समझ आ जाती है कि मुझसे बुरा कोई नहीं, मैं लोगों को कैसे मैं बुराई देखूं। जब ये भाव हमारे में आ जाते हैं, तो समझ लेना अब हम जीरो डायमेंशन में जाने पर चले गए। क्योंकि हमें हमारे भीतर की जितनी भी बुराइयां हैं, ये बुराइयां हमें दिखना शुरू हो जाती है। आपको अपने भीतर का मालूम होना शुरू हो जाता है। देखिए कैसे आप बोलने लगते हो, अरे मेरे घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, मेरे खुद में कुछ कमियां हैं। आपको
आपकी खुद की कमियां दिखाई देना शुरू होगी, लोगों को बाहर दूसरे लोगों की बहुत सारी कमी दिखेगी, खुद की कमी हमें कभी भी नहीं दिखेगी। तो हम खुद की कमियां हमें दिखना शुरू हो जाता है, ये पूरे का पूरा हमारे में बदलाव आता है, पूरे का पूरा हमारे में बदलाव आता है। सारे के सारे देखो बड़े ही बड़े धर्मों में, अब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन ये सारे भी रेकी से ही कार्य कर रहे हैं। हाँ, बड़ी बड़ी संस्थानों में सब जगह पे इसी से ही कार्य कर रहे हैं और नाम कमा रहे हैं, बाकी कुछ भी और है नहीं। उनको इन्होंने भी इसको समझा, इसको जाना, और कर रहे हैं कार्य। नाम भी हम तो बता सकते हैं, लेकिन ये सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए बोलना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, वरना आप साफ साफ देख पाओगे, समझ पाओगे। देखना, क्योंकि अब आप में ज्ञान आ गया है, आपने ये सीख लिया है, इसलिए आप तुरंत समझ जाओ कि इन्होंने क्या किया। और वो खुले में बात भी ये करते जा रहे हैं, देखना, अब देखना, और ये हो रहा है। लेकिन कोई कोई लोग सीधे सीधे बेचारे बोल रहे हैं कि ये परमात्मा का ही सारा है, बेचारे सीधे हैं एकदम हमारे सीधे सीधे बोल रहे हैं, और किसी किसी ने कोई धर्म का या किसी और चीजों का चोला भी ओढ़ के रख लिया है। तो ऐसा भी चलता रहता है, लेकिन सारे के सारे लोग इसी से ही कार्य अब कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इन चीजों के भीतर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमें जागृत रहना है। ऐसी वाणी बोलिए जब मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। क्या बोलना है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए। हमें अपने भीतर की जो, हमारे भीतर जो भाव पड़े हुए ना, अपना आपा जिसको बोला जाता है, उसको खोए बिना एकदम शीतलता से बात करनी है। शांत रहना है, चुप रहना है, धीर रहना है, गंभीर रहना है, शांत रहना है। अपने भीतर के जो शांत स्वभाव है उसको बनाए रखना है, और शांत स्वरूप से हमें अपने आनंद वाले स्वरूप के साथ रह के हमें हर किसी से बात करनी है। और ऐसे जब हम बात करेंगे तो जैसी शीतलता हमारे भीतर है, वैसी की वैसी शीतलता सामने वाला भी अनुभव कर पाएगा। जैसे मैया गंगा ऊपर गंगोत्री से निकलती है कि नहीं, और हम हरिद्वार में भी नहा रहे थे, ऋषिकेश में, तो भी ठंडा ठंडा है यार, क्या है यार। हाँ, थोड़ा तो गर्म हो जाती नहीं, खुद भी शीतल है और औरों को भी शीतल करती है, खुद भी पवित्र है, औरों को भी पवित्र करती है। कौन? गंगा मैया खुद भी शीतल है, और जो नहाएंगे उनको भी शीतल करेगी, खुद भी पवित्र है, और जो भी नहाएंगे उनको भी पवित्र करेगी। ये गंगा मैया का नेचर है, वो हमें यही सीख दे रही है। खुद भी शांत हो जाओ, दूसरों को भी शांत रखो। आप ध्यानिष्ठ इंसान हैं, आप सारे के सारे ध्यानिष्ठ साधक है, तो आप औरों को भी ध्यान की बात करते हो कि नहीं? ध्यान करने से जो जो लाभ होते हैं वो बताते हो कि नहीं? ये पूरे का पूरा बदलाव हमारे भीतर आता है। और हमें अब समझ में आ गया, यार हमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी 9 बजे का हमें सारा मिल जाएगा, जो चाहिए वो, जो चाहिए वो मिल जाएगा, है कि नहीं? ऐसी बानी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, हाँ, आप हूँ शीतल होए। दूसरा भी जैसे शांत होगा, आनंदित होगा, वैसे का वैसा भाव हमारे भीतर भी बनता जाएगा, बनता ही जाएगा, और हम भी आनंद में रहेंगे, सामने वाला भी आनंद में रहेगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। क्या? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, ये पाटन यानी चक्की के दो पहिए होते हैं ना, उसमें दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जैसे चक्की चलती है, उसको कबीर जैसे देख रहे थे, और उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे। तब कौन सी वाली चक्की? जैसे अन्न डालते हैं ना, तो उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं चक्की को, और वो चक्की जैसे जैसे घूमती है तो उसमें कुछ भी, एक भी दाना साबुत नहीं बचा, और वो रोने लगे। सारे का सारा आटा बन गया, पिस गए सारे के सारे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, एक भी
पूरे का पूरा नहीं रहा। हाँ? एक भी पूरे का पूरा नहीं रहा और कबीर जी दुखी हो गए। ये समझ में आया है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ? चलती चक्की देखती, चक्की यानी चलती जो चक्की देखे ना, वो हमारा जीवन चक्र है, समय का चक्र है, वो चलता जा रहा है। हमारा जीवन का जो चक्र है, समय का जो चक्र है, वो चलता जा रहा है। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना छोड़, यानी कि जो समय काल है उसके बीच में जो हमारा जीवन चल रहा है, और हम उस ये काम क्रोध लोभ मोह ये माया में इतने फंस गए हैं कि ये काल रूपी पंजा की ये जो चक्की है वो हमें पीटती जा रही है, और कोई भी इससे बच नहीं पाया। लेकिन एक बच जाएगा। हाँ, कुछ कुछ इसमें से बच जाएंगे, ये इसमें भी एक जगह पे रुका है, इसमें भी बच जाता है। कोई कोई दाना होता है वो वैसे का वैसा खड़ा रह जाएगा, वो नहीं पीसेगा। अभी लोग आप YouTube के ऊपर देख रहे होंगे, सारे लोग बोल रहे हैं ये पूरा विनाश हो जाने वाला है, भूकंप आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, ये पूरा YouTube भरा है कचरा, पूरे का पूरा। ठीक है। अभी 29 तारीख को हो जाएगा, कोई बोलता है अगले महीने हो जाएगा, दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रलय आएगा, बहुत बड़े भूकंप आएंगे, ये सारे के सारे बोल रहे हैं। तो भाई आप भगवान क्यों नहीं हो जाते? आपके बोलने से सारा हो जाता, तो क्यों नहीं हो जाते? हाँ? ये तो इस परमात्मा की इन भविष्य में क्या लिखा हुआ है, परमात्मा ने क्या सोच के रखा है, कोई भी आज तक जान नहीं पाया है। वो उसके सिवा कोई नहीं जान पाएगा। जो घटना घटित हो जाती है उसकी बात की हम बातें करते रहते हैं, 500 बातें करेंगे तो किसी किसी की तो बात होगी ना भाई। क्यों एकदम आप वैसे का वैसा नहीं बता पा रहे हैं? लेकिन उसमें से जो चक्की चल रही होती है ना, उसमें से कुछ कुछ दाने बच जाते हैं, मालूम है आपको? लेकिन कौन से दाने बच जाएंगे मालूम है? जो जो फूटा रहता है ना, जो हाथ से यूं घुमाते हैं, उसको क्या बोलते हैं सीमा जी? ऐसे करके फूटा। खूटा ही बोलता है, जाता बोलता है। हाँ, खूटा खूटा, ये खूटे के पास जो आके रहेगा बीच में, वो नहीं जाएगा, वो नहीं पीसेगा। वो खूटा कौन है मालूम है? जिसने परमात्मा को पकड़ा, जिसने अपने गुरु के चरण पकड़ लिए, वो वैसे के वैसे बचे रहेंगे। उसका कुछ भी नहीं होने वाला, वो वैसे के वैसे बच जाएंगे और बहुत ही कम रहेंगे वो। न उसको काम क्रोध लोभ मोह न माया, किसी भी तरीके से जीवन का कितना भी चक्र आ जाएगा, कितना भी भूकंप आ जाए, कितने भी विनाश आ जाए, कुछ भी नहीं होने वाला है उसको, क्योंकि उसने परमात्मा को पकड़ लिया, अपने गुरु को पकड़ लिया है, इसलिए वो बचा रहा। ये भी देखना, इसमें ये बात भी कही जाई गई है। बहुत ही गहराई वाली ये बातें होती है। तो हमें क्या करना है? अपने गुरु के चरण को पकड़ लेना है, अपने परमात्मा के शरण में चले जाना है। तो हमें कोई भी काल का कितना भी पंजा हमारे ऊपर आएगा वो खाली खाली जाएगा, हमें कुछ भी नहीं होने वाला। कभी भी ये ब्रह्मांड पूर्ण विनाश की तरफ नहीं गया, वरना कभी जाएगा। ये तो बैलेंस होता रहता है। परमात्मा के पंच तत्व है, पंच महाभूत के पांचों तत्व अपने को बैलेंस करते रहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है। पंच तत्व से ही सारा बना हुआ है, तो अपने आप को बैलेंस करेंगे कि नहीं? वो उसका पूरा अलग क्रिया है, वो करते रहेंगे कुदरत। लेकिन हमें क्या करना है? हमें भी उनसे जुड़े रहना है। प्रकाश से प्रकाश जुड़ जाएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं ना, फिर प्रकाश ही प्रकाश रहेगा ना, उसको क्या कोई टेंशन है? पंच तत्व से आप जुड़े रहोगे, पंच तत्व में विलीन होगे, भगवान से ही विलीन हो। हाँ, तो आपके पास तो दोनों शक्तियां हैं, आप पंच तत्व से बने हुए हो, और आपके भीतर एक परम तत्व विराजमान है। तो कितने शक्तिशाली हो, दोनों के ही आप जुड़े हुए हो, और दोनों के ही आप धनी हो, दोनों चीजों के आप धनी हो। तो आपको कौन कुछ कर सकता है? लेकिन हमें उसको अच्छे से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उससे हमें जुड़े रहना पड़ेगा। तो ये सरल सी बातें हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हमें ताबूत बचना है तो क्या करना पड़ेगा? खूटे से पास रहना पड़ेगा, और खूटा क्या है? हमारे गुरु, हमारे परमात्मा। अगर आपने उसको पकड़ लिया है तो आप बचे रह जाओगे।
वरना तो इस मोह माया से भरी हुई इस दुनिया में हमारा भी सफाया हो जाएगा, वरना हमारा सफाया हो जाएगा। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। हाँ? माया मरी न मन मरा। हमने इंसान का शरीर धारण कर लिया और इस शरीर के भीतर एक माया, हर चीज की माया ना। ये देखो, मेरे घर वाले नहीं गए सारे के सारे, कोई फंक्शन में जाना था तो सारे ने कपड़े पहनने के कपड़े निकाल दिए और रख दिए, जाना बहुत जरूरी था। माया, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बेटी। हाँ उमंग जी, मेरी बेटी मेरी दोनों ही बेटियां बहुत ही बढ़िया, मेरी बेटी। अरे माया माया, माया मरी न मन मरा। माया भी नहीं मरती है और मन भी नहीं मरता है। और अगर दोनों को ही जिसने मार दिया, वो तो परमात्मा में विलीन हो गया। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। और ये कब तक हम नहीं मारने देते? जब तक हम नहीं मर जाए तब तक ये दोनों को नहीं मारते हैं। जब हमारा शरीर जाता है तभी ये दोनों जाती है। और वो जाती तो जाती छोड़ो, अगले जन्म लेके तो फिर वापस आ जाती है वही सारी चीजें। हमें शरीर से वैराग नहीं लेना है, शरीर के ऊपर कपड़े नहीं पहनने हैं ऑरेंज कलर के, हमारे भीतर से हमें वैराग लेना। वैराग भीतर से आना चाहिए। अरे सुख के सब साथी दुख में न कोई। हाँ, अकेले आए अकेले जाएंगे। मुझे ये बात बताओ, जब हम मर जाएंगे, क्या मेरे साथ मेरी बीवी भी आएगी क्या? नहीं आएगी। अरे भाई बाबा, छोड़ो रे छोड़ो। मेरा बच्चा आएगा क्या? नहीं आएगा भाई। और सही बात है ना भाई, कैसे आएंगे? उनका जीवन है, उनको मिला हुआ है, परमात्मा ने जो भी दिया है। लेकिन हम मिले तो कर्म बंधन के कारण ये मिला है। तो अभी भी मोह भरा पड़ा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू करिए। अभी भी मोह भरा पड़ा हुआ है तो उसको निकालना है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। हाँ? आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। अरे अभी मेरा ये हो जाता तो, पहले बोलते थे बेटी के लिए अच्छा घर वाला मिल जाए, घर वाला मिल जाए तो बोले बेटी को अब बढ़िया सा घर मिल जाए, घर मिल जाए। तो अभी परमात्मा सब कुछ आपने बढ़िया ही बढ़िया कर दिया है। अब इस घड़ी बढ़िया सा बंगला दिया है, बढ़िया सा उसको एक हस्बैंड दे दिया है, लेकिन इतने बड़े घर में एक खेलने वाला कोई खिलौना मिल जाए तो। अब खिलौना भी परमात्मा ने दे दिया, फिर बोले परमात्मा, अरे रे 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 रे, खिलौना तो दे दिया है, इतना बड़ा घर भी दे दिया है, ये बड़ा हो जाए और कोई अफसर बन जाए तो। बोलो, बेटी को बनाया, बेटी के हस्बैंड को लिया, उससे बच्चे ये बच्चा को भी अभी अफसर बनाना है, और फिर वापस बोलेगी इसको भी बढ़िया सी कोई बहू मिल जाए तो। खुद को तो जाना ही नहीं है। ये लोग को अपना लोग को समझ लिए है। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत। आशा, अरे कितनी आशाएं हैं। और ये जो हमारी आशाएं हैं ना, हाँ, ये आशाएं हमें परेशान करती है, ये दुख का कारण है। मैं ये इच्छा रखूं कि ये समीर जी हैं, समीर जी मेरे बहुत बढ़िया मित्र समझो, जो भी समझो, मेरे हर काम में मेरे मदद में आते हैं, हर वक्त में मुझे हेल्प करते रहते, बहुत ही बढ़िया इंसान है। मेरे हर वक्त में बुरे अच्छे समय में वो तुरंत खड़े रह जाते। मैंने इतनी सारी इनके ऊपर इच्छा रखती, आशा रखती, और एक दिन न जाने जाने अनजाने में मेरे को कोई काम हो गया और मैं इनके घर पे गया। मानो अचानक से ही मेरे कोई किसी जगह पे मैं फंसा और इनके पास में हेल्प लेने के लिए गया। मेरे को एक दिन के लिए हेल्प चाहिए थी, और मैंने बोला यार मुझे ये हेल्प कर दो, और उन्होंने नहीं किया तो दुखी होऊंगा कि नहीं? मैं दुखी होऊंगा ना, क्योंकि मैंने इनको बहुत बढ़िया से अपने हृदय से लगा के रखा, इसलिए दुख होगा। लेकिन रखेंगे ही नहीं तो कैसे दुख होगा भाई? कोई नहीं। नदी बहती भली साधु चलता भला।
अगर नदी को बांध के रख दोगे, एक जगह पे नदी बंद जाएगी तो उसमें से भी मलिनता आ जाएगी, उसमें से भी दुर्गंध आएगी। और साधु अगर एक जगह पे ठहर गया, उसको भी फिर माया लगनी शुरू हो जाएगी, साधुता उससे चली जाएगी, साधुता उसमें से चली जाएगी। ठीक है। तो अभी भी हाँ, मन बन लगा के रखा है तो निकालो। हाँ, कोई अपना नहीं है। जय श्री कृष्ण सर। कोई, हाँ जी, जय श्री कृष्ण। कोई अपना नहीं है। कर्म बंधन है ये सारे के सारे, और हमें अपने कर्म को भुगतना है। इसलिए ये सारी की सारी माया बंधी हुई है। हाँ, माया ये सारी इसी से ही बंधी हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आनंद कीजिए ना। बेटियां खुश है तो देख दो, अरे वाह 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 क्या मजा आ रहा है, वाह। लेकिन हम उसमें नहीं है, उनके आनंद में हम खुश। वो दुखी है, अरे कोई बात नहीं ना, बढ़िया है ना, हो जाएगा ना, क्यों फिक्र करते हो ना, बोलेंगे हो जाएगा बढ़िया, खुश, बात हो गई खत्म। न दुख में हम, ना सुख में हम, हर जगह पे होते हुए भी कहीं नहीं हम, वो वाले जीवन को जीने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। सुख में हम, दुख में हम, लेकिन किसी में भी नहीं रहेंगे हम। सबको लगेगा यार ये क्या। आप कन्हैया के कैरेक्टर को देखिए, इतना बढ़िया एक पात्र जो इस ब्रह्मांड के भीतर परमात्मा की ये अद्भुत स्वरूप को देखिए आप, सब में है लेकिन किसी में भी नहीं। वो सब में है, लेकिन परमात्मा ये कन्हैया नाम की जो दिव्य ऊर्जा है वो किसी में भी नहीं। किसी से उसको देखिए ऐसा लगेगा कि इसमें ही इसकी माया भरी पड़ी हुई, लेकिन किसी में उसकी माया नहीं है। ये जीवन हमें जीना श्री कृष्ण भगवान हमें सिखाते हैं, है कि नहीं। इसलिए अति मोह दुख का कारण होता है। हाँ, अब जरूर से महसूस कर पाएंगे कि अति मोह कहीं पे भी नहीं रखे। मैं अति मोह मंजू जी के भीतर रखो, रे मंजू जी जाएंगे, जयपुर जाएंगे तो बड़ा हमारा स्वागत करेंगे, ये मजा 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 आ गई। और जी गए तो मंजू जी हमारी खबर लेने के लिए भी नहीं आए तो कैसा लगेगा, दुख हो। और ऐसे ही हम चले जाएंगे, कुछ भी, कुछ नहीं, क्या है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ऐसे ही गए, इनको याद आ गया, अरे यार ये आए हुए हैं, चलो हम मिलने जा रहे हैं, तो आएंगे तो आनंद ही आनंद रहेगा ना, अरे यार आप आए बढ़िया लगा, आनंद आए। ये छोटी सी बात में एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसलिए मोह नहीं रखिए। हाँ, अभी भी पति पत्नी के भीतर भी मोह है तो छोड़ देना। हाँ, हाँ, सबसे ज्यादा। मेरे हस्बैंड, बेचारे हस्बैंड को तो ऐसा करके रखा है, बोलते हैं हंस तो बेचारा हंसता है करके, और फिर बोले कि बंद तो बेचारा बंद हो जाएगा। अब ये हालत करके रखी है हस्बैंड की, हंस तो हंसता है, बंद तो बंद हो जाता है, और बोलते मेरे प्यारे हस्बैंड, क्या हस्बैंड यार। कोई ना कोई कर्म बंधन होते हैं हमारे, बहुत ही भाग्य कर्म से बढ़िया से एक दूसरे के, जो हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बेटी बेटा, ये प्रेम बना रहता है। ये बहुत हमारे भाग्य कर्म से रहते हैं। जिस घर में ये वातावरण शुद्ध रहता है, प्रेम बना रहता है, उस घर को हम वृंदावन कहते हैं हमेशा। वृंदावन जाने की और कोई जरूरत नहीं है। अगर इसे घर में इस तरीके का जो वातावरण है तो समझ लेना आपके घर में खुद परमात्मा के विराजमान है, और वो घर खुद वृंदावन बना हुआ है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि खुद कन्हैया आए और इसमें जो थोड़े सूखा पड़ा हुआ जो हमारा घर है उसको वृंदावन बनाए, क्योंकि वही बना सकता है। वृंदावन कृष्ण ही बना सकते हैं, क्योंकि कृष्ण की उपस्थित होगी तो वृंदावन बनेगा भाई। तो हमें क्या करना है, कृष्ण का आह्वान करना है, अरे भाई अब आइए तो इसको वृंदावन बनाइए। तो ऐसा नहीं है कि जिसका घर में नहीं हो रहा है तो वो घर में वृंदावन नहीं बन सकते, जरूर से बनता है। वहां पे क्या करना है, वृंदावन कहाँ पे बना, जहाँ पे कृष्ण है, प्रेम भाव, हाँ ये सब कुछ है।
वो वृंदावन बना के नहीं। और जिस घर में ये नहीं है कृष्ण, तो वृंदावन नहीं बना। तो हमें करना क्या, एकदम सरल सी बात है, कृष्ण को ही हमें वहां पे बुलाना है ना, और उसको लाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वही भी प्रेम, वही वाला समर्पण, वही सब कुछ। तो आपका घर भी वृंदावन बन जाएगा। हाँ, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। हाँ? क्यों नहीं आएंगे भाई, बोलना। हाँ? राधा राधा बोल श्याम आएंगे। लेकिन इसको भी काले सर वाले ये लोगों ने क्या से क्या बना दिया, राधा ये नहीं थी, राधा वो नहीं थी, वो नहीं। अरे राधा को थोड़ा सा समझो तो सही, राधा को थोड़ा उल्टा करके देखो तो सही। राधा नाम को खाली आगे पीछे कर दो, यानी समझ में आ जाएगा। जहां पे राधा यानी कि धारा, कृष्ण के नाम की जब आपके भीतर धारा बहने लगती है, आपके हृदय के अंदर कृष्ण 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 जब बोलना शुरू हो जाता है, चौबीसों घंटे कृष्ण का ही रटन होना शुरू हो जाता है, आप वृंदावन में है। और अगर राधा नहीं है तो आपको कृष्ण मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि राधा यानी धारा, कृष्ण के नाम की जब धारा बहेगी तभी कृष्ण मिलेंगे ना भाई। और कृष्ण को पाने के लिए मीरा बन जाना पड़ेगा। एक ही लगन, एक ही बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कृष्ण के सिवा कोई उनको चाहिए ही नहीं। ये दिल मांगे मोर, मोर एंड मोर, लेकिन क्या, कृष्ण बस। कृष्ण के सिवा कोई नहीं, खाली कृष्ण बस। किसी और नाम के लिए भी समय नहीं। तो ऐसा भाव हमारे भीतर आता है तो घर वृंदावन बन जाता है, घर वृंदावन बन जाता है। तो चलिए, कृष्ण को बढ़िया से आप अपने घर में जब चाहे बुला सकते हैं, जब चाहे कृष्ण के साथ रह सकते हैं। अब हम चलेंगे थोड़े से खूबसूरत से ध्यान की ओर चलना चाहेंगे। सारे के सारे लोग बढ़िया से पानी पी ले। अब हम ध्यान की ओर चलेंगे।